तो कैसे हो विद्यार्थीगण, उम्मीद करते कि आप ठीक होइएगा। आज हम क्लास 5 का लेसन 1 नोबडी इज फ्रेंड है ना, चैप्टर का नाम है। इसी को आज हम लाइन बाय लाइन व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो नोबडी इज फ्रेंड का मतलब होता है किसी का दोस्त नहीं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वार्मर में इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं इज देयर एनी वन एमंग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड इफ एस वाई। ठीक है, अब कहने का मतलब है क्या आप में से कोई ऐसा, ठीक है, आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई दोस्त नहीं है, यदि हाँ तो क्यों। बच्चों अगर आपके पास कोई दोस्त है, ठीक है ना, तो क्यों आप लोग दोस्ती किए हुए हैं, यहाँ पर बात ये आती है। ठीक है, दूसरा है व्हाट डिफरेंट थिंग। ठीक है, डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन सी अलग अलग चीज़ें साझा करते हैं। अगर आपके पास कोई वस्तु है तो अपने दोस्तों को देते हैं, ठीक है ना, साझा करते हैं या उनसे आप लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आप अपने दोस्तों को देते हैं और लेते हैं। देखिए, तीसरा है नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक डिसलाइक। ठीक है, अगर कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके दोस्त को पसंद और नापसंद है। कोई ऐसा चीज़ है जो आपको दोस्त को ज़्यादा पसंद है, आपको भी ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, तो बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा चीज़ आपको पसंद है और कौन सा चीज़ नहीं पसंद है। ठीक है, देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड इंजॉय द थिंग्स दैट योर शेयर। ठीक है, विथ देम। अब कहने का मतलब है जब आपने, है ना, जब आपके मित्र आपके साथ साझा की गई चीज़ों का आनंद लेते हैं तो आपको कैसा लगता है। कोई भी चीज़ है, कोई दोस्त अगर आपको कोई वस्तु दे रहा है तो उसमें आपको कैसा लगता है लेने में, या आप अपने दोस्तों को देते हैं तो उसको लेकर कैसा लगता है। ठीक है, ये बात आपको बताना है। तो दोस्तों इस सब का है ना बात आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तब तक हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पर इस चैप्टर को देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखो, बोलते हैं सी हैड सम स्वीट दैट सी वुडेंट शेयर। कहने का मतलब है ना, उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिसे वह बांटना नहीं चाहती थी। ठीक है, सी हैड ए बुक दैट सी वुडेंट लैंड। उसके पास एक किताब थी जिसे वह उधार नहीं देना चाहती थी। ठीक है, अब देखिए, सी वुडेंट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल। उसके पास, है ना, अब इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो कहती है, अब उसी के बारे में चर्चा किया गया है, वह किसी को भी अपने गुड़िया के साथ खेलने नहीं देती, है ना। सी इज समबडीज फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा और इसको अच्छा से समझा रहे हैं। बोलते हैं उसके पास कुछ मिठाइयाँ है, एक छोटी सी बच्ची जिसके पास मिठाइयाँ है वो कभी किसी को देना नहीं चाहती है। ठीक है, उसके पास एक किताब है जिसे वो उधार देना नहीं चाहती है। ठीक है, उसके पास अपनी एक गुड़िया है, खेलने के लिए छोटी बच्चे से गुड़िया उड़िया रखती है ना, तो वो उसके पास है, तो वो भी कभी किसी को देना नहीं चाहती, ना खेलने देती है। ठीक है, अपने लेकर के रखती है। इसका मतलब भी है कि उसके पास कोई दोस्त ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा में हम लोग बढ़ चुके हैं। कहते ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बीट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि उसके पास कुछ टॉफ़ी थी और वह उनका एक टुकड़ा खा जाता था। ठीक है, ही हैड ए ट्राईसाइकिल। ठीक है, ही वुडेंट लैंड। ट्राईसाइकिल के मतलब होता है तीन पहिया साइकिल। ठीक है ना, उसके पास एक तीन पहिया साइकिल थी जिसे वह उधार नहीं देता था। ठीक है, दूसरा है ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन। वह कभी किसी को अपनी ट्रेन खेलने नहीं देता था। एक लड़का भी है तो वो भी क्या करता है, उसके पास भी कहती है टॉफ़ी है तो अपने खा लेता है लेकिन किसी को नहीं देता है। उसके पास तीन पहिया साइकिल है, ठीक है, जो वह कभी किसी को देना नहीं चाहता है। अब बताया जाता है कि उसके पास एक ट्रेन है। ठीक है, छोटा बच्चा के पास होता है ना ट्रेन, तो वह भी किसी को नहीं देता है खेलने के लिए, बस अकेला ही रहता है। इसका मतलब भी वही है कि वह किसी का मित्र नहीं है। ही इज नोबडीज फ्रेंड, इसका मतलब भी वही है कि किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं बट आई सेल। ठीक है, आई दे करके दो एल इधर दिया हुआ है तो इसका मतलब आई सेल पढ़ना है। ठीक है, बट आई सेल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट विथ यू। कहता है कि लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हें साथ बांटूंगी। ठीक है, माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लैंड। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेरी गेंद और मेरी किताब मैं तुम्हें खेल में
खेलने के लिए उधार दे दूंगी। किसके लिए दे देगा? खेलने के लिए उधार दे देगा। ठीक है, देखिए बोलता है हेयर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, कहते हैं ठीक है ना, हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, खेल उधार दूंगी, यह मेरा आधा सेब और आधा केक है। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, एक और कोई वहाँ पर जो बच्चे हैं ठीक है ना, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो बोलते हैं कि जो मतलब स्वीट है, मिठाइयाँ आपके सबको देंगे खाने के लिए, जो उसके पास बॉल है, गेंद है, किताब है, ठीक है, खेलने के लिए उस सबको उधार देगा। ठीक है, और जो उसके पास सेब है, केक है, उस सब में से उस सारे बच्चों को बांटने की चर्चा करता है। बोलता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो जिसका दोस्त होता है तो अपने दोस्तों को अनेक प्रकार की चीज़ें वस्तुएं देते हैं, और जिसके पास दोस्त नहीं होता है तो अपने सामान किसी को देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कभी भी किसी को कोई सामान देना नहीं चाहते हैं, दोस्त भी हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप भी अपने दोस्त है तो उस दोस्त का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, आप क्या उसे देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, उस पर भी थोड़ा आप लोग है ना बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए ख़त्म हुआ। अगर दूसरा पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, से क्या आपको चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।